आत्मसम्मान इंसान के लिए कितना आवश्यक होता है, कभी कभी तो हमारी रोज के खाने से भी ज्यादा जरूरी हो जाता है किसी परिस्थिति में। ऐसे आत्मसम्मान का सदैव कारक होना हमारे इस ग्रह मंडल के राजा सूर्यदेव ने संभाल रखा है। वही है जो हमें आत्मसम्मान आत्मविश्वास के लिए हमेशा प्रेरित करते हैं। यदि उनकी कहीं कोई कमी होती तो इंसान का कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल नीचे चला जाता है, और कहीं जहां भी उनकी कृपा बनी रहती है तो वह इंसान हमेशा उत्तरोत्तर अपने कॉन्फिडेंस के बल पर, अपने आत्मविश्वास के बल पर, अपने मन पर हमेशा काबू पाता हुआ आगे बढ़ता है। ऐसे सूर्य जो रोज हमें आते हैं और हमें अपने उपस्थिति का पूरा पूरा भान कराते हैं, और उसके बाद वह रोज हमारे सामने अदृश्य हो जाते हैं। ऐसे सूर्य देव, अब चंद्रमा जो कि हमारे मन के कारक देव हैं, ऐसे देव के जो राशि है कर्क राशि में उनका परिवर्तन होने वाला है। और हम आज इसी चर्चा के लिए उपस्थित हुए हैं कि आपके और मुझ पर और हमारे सारे संसार पर इसका क्या प्रभाव आने वाला है। तो आइए बात करेंगे मेष राशि से लेकर मीन राशि तक सूर्य के कर्क राशि परिवर्तन के प्रभाव को लेकर। इसके पहले हम एक छोटी सी चर्चा करते हैं कि जब भी कभी इस तरह के संचरण होते हैं सूर्य के, जो कि एक माह का पूरा संक्रांति दौर बनता है उनका, पूरा एक समय अंतराल जो रहता है, उस दौरान बहुत से दूसरे ग्रहों का दृष्टिगोचर संबंध भी बनता है, युति भी बनती है, और उनके आपसी जो प्रभाव है उनसे पूरा एक माह हमारा उस तरह से प्रभावित करने वाला होता है। तो इस समय जब सूर्य हमारे सामने कर्क में जब प्रवेश करेंगे तो मन जो कि हमारा सूर्य के अंतरात्मा के साथ जुड़ेगा, तो यह हमें काफी कुछ अलग अलग प्रभाव देने वाला है। इसके साथ ही गुरु की दृष्टिगोचर का प्रभाव, साथ ही बुध और सूर्य की बुधादित्य योग का प्रभाव, एक दिन शुक्र का प्रभाव भी इनके साथ में रहने वाला है, और इसके साथ साथ नीचस्थ मंगल जो अभी कर्क राशि में है, वह जो कि कुछ समय बाद 20 जुलाई को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। तो इन 4-5 दिनों के अंतराल में राजा और सेनापति दोनों साथ साथ रहेंगे। तो ऐसे परिवर्तन का हम पर अब क्या प्रभाव पड़ेगा, और हम इसमें कहाँ अपने लिए कुछ अच्छा खोज पाएंगे, और कोई निर्णय हमारा किस तरह से हमें प्रभावित करेगा, मेष से लेके मीन तक हम आज डिस्कस करेंगे। आइए, आपको इसको देखने के लिए मैं एक बात और बता दूं कि आप इसे अपनी चंद्र राशि के आधार पर देखें। चंद्र राशि जो कि आपकी जहां पर चंद्रमा की उपस्थिति को दर्शाती है, और इसके साथ साथ यदि इस बात की जानकारी में समस्या है तो आप इस वीडियो के, इस कार्यक्रम के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसको चेक करिएगा। आपकी नाम राशि के अनुसार ही आपके शब्द दिए हुए हैं, आप उससे जान पाएंगे अपनी राशि। तो आइए देखते हैं मेष के ऊपर प्रथम भाव पर क्या इसका प्रभाव पड़ने वाला है। मेष राशि में सूर्य चतुर्थ भाव में रहने वाले हैं इस पूरे माह के दौरान, और इसका जो प्रभाव उन पर आना है वह यह आना है कि एक तो थोड़ा सा जल्दबाजी के निर्णयों से आपको बचना होगा। आपके ऊपर प्रेशर रहेगा कुछ चीजों का कि आपको अभी निर्णय लेना है, त्वरित गामी दिशा में आपको बढ़ना है। तो यदि आपकी ऐसी परिस्थितियां हैं भी, तो आप थोड़ा सा ध्यानपूर्वक उनको पूरी तरह से जांच परख कर ही लें, तो आपके लिए वह फायदेमंद सिद्ध होगा। हृदय स्थल के साथ में आपका संबंध बनेगा तो चिंताएं आपको घेरेंगी, और आपकी एंजाइटी लेवल, यदि मैं स्वास्थ्य की दृष्टि से देखूं तो एंजाइटी लेवल आपका काफी बढ़ने वाला है इस गोचर के दौरान। आपको अपने हृदय से संबंधित जितनी भी समस्याएं यदि है तो उन पर आपको ध्यान देना होगा, और आपको उन पर पूर्ण रूप से काबू पाना होगा, क्योंकि यह समय आपके लिए थोड़ा सा बदलाव का है स्वास्थ्य की दृष्टि से। कामकाज में आ रहे जो बड़े बदलाव हैं उसमें आप अपने लिए थोड़ी सी गड़बड़ महसूस करेंगे, तो उस गड़बड़ को भी आप तुरंत एकदम से ठीक करने में ना लगे। आप पूरा उसके ऊपर विवेचन करें, उसका पूरा विश्लेषण करके ही उन चीजों के ऊपर बदलाव लाएं, अन्यथा वो बदलाव जल्दबाजी की वजह से परिणाम जो आने वाले हैं वो आपके लिए नकारात्मक हो सकते हैं। मैनेजमेंट संबंधित यदि कोई आप यात्रा से जुड़े हैं तो उस यात्राओं से आपको 100% लाभ होगा। यदि आप जॉब में हैं और किसी बड़े पदस्थ अधिकारी हैं तो वहां पर आपको उन चीजों में काफी लाभकारी अवसर प्राप्त होंगे और लाभ भी होगा, किंतु यात्राएं आपकी थोड़ी सी परेशानीदायक हो सकती है। पैतृक संबंधित विवाद जो अभी आपके टले हुए थे या कुछ समय के लिए रुके हुए थे, वह वापस से गतिमान होंगे। वहां से आपको वापस से कुछ ना कुछ देखने में आएगा और आपको उन चीजों से जूझना पड़ेगा। जॉब में भागदौड़ भी आपकी बढ़ने वाली, लेकिन यह है कि आपके मान सम्मान में काफी वृद्धि होगी और मानसिक सुख की आपको थोड़ी कमी रहेगी। तो क्योंकि सुख भाव से जब भी सूर्य का ये दृष्टि संबंध भी बने या फिर यदि उनका वहां पर पदार्पण होता है तो वहां कहीं ना कहीं कोई कमी वो आपको देते ही हैं। तो मेष राशि के लिए ठीक है, आप तो सावधानी पूर्वक निकालें, ये समय निकल जाएगा। वृषभ राशि की हम बात करते हैं। पराक्रम भाव के साथ में सूर्य का
जब भी कोई जुड़ाव होता है, जब भी कोई संबंध बनता है किसी भी राशि के लिए, हमेशा ही अच्छा माना गया है, क्योंकि वहां से वो भाग्यवर्धक स्थितियों को पैदा करते हैं नवम भाव के साथ में संबंध बनाते हुए। तो ये एक अति विशिष्ट समय कहूंगी मैं वृषभ राशि के लोगों के लिए, क्योंकि वृषभ राशि के लोगों का यह समय पराक्रम में वृद्धि के साथ साथ कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाने वाला होगा। आपकी प्रेजेंटेशन में जो आप चेंजेस लाएंगे और आप देख नई दिशा की ओर काम करने के लिए बढ़ रहे हैं। आपके मन में ये कुछ चल रहा है कि मैं अब अपने काम को एक नयापन लाऊं, एक नवीनीकरण की तरफ ले जाऊं, कुछ ना कुछ मेरे, यदि आप कोई किसी भी तरह का कोई ऑर्गेनाइजेशन है, या यदि आपका किसी भी तरह का कोई व्यवसाय है, या जॉब में भी आपका कोई, आपका लोगों के साथ में जो जुड़ाव है, या आप कहाँ अपने आप को प्रेजेंट करने की स्थिति में आएंगे, वहां आप 100% कोई ना कोई चेंजेस लाने की सोचेंगे और वो आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। आपके भाग्य की जो स्थिति है वो चमकने की दिख रही है। पुरुषार्थ से रुके नहीं, पुरुषार्थ से आपका बिल्कुल बहुत फायदा होने वाला है। थकावट भी आप महसूस नहीं करेंगे, ऊर्जावान रहेंगे इस समय, और आपके निर्णय आपका साथ देंगे, आपके लिए गए दिशा में बढ़ने के लिए वो आपको उत्तरोत्तर वृद्धि कराएंगे। कार्य बनेंगे आपके जितने भी हो सकते हैं। मैनेजमेंट में, जॉब में यदि आप हैं तो आपको वहां पे थोड़ी सी सरलता या इजीनेस आपको फील होगी। अभी तक जो परिस्थितियां आपके फेवर में नहीं थी वो कुछ ना कुछ आपको चेंजेस लेकर आएगी। यात्राओं से भी आपको, जैसे मैंने बताया, लाभ होने वाला है। व्यापारिक जीवन में भी आपको लाभ की कोई संभावना होती हुई दिखेगी। गतिवान रहें, ऊर्जावान रहें, इससे आपका लाभ होने वाला है। लेकिन अपने रोगों का, जिसमें कि विशेष रूप से हड्डी से रिलेटेड जो रोग होते हैं, उनका विशेष ख्याल रखें, उससे आप समस्याओं से गिर सकते हैं। स्थान परिवर्तन के भी योग आपके सामने आएंगे, तो उन्हें स्वीकारें। वो स्थान परिवर्तन आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। तो वृषभ राशि के लिए सूर्य का ये गोचर पराक्रम भाव से जो संबंध बना रहा है, उसमें उनको लाभ की संभावना मुझे होती हुई दिखाई दे रही है। मिथुन राशि की बात करेंगे। मिथुन राशि के जो सेकंड हाउस में जब सूर्य आकर विराजमान होंगे, तो परिवार में थोड़ा सा गर्मी का माहौल, तनाव की स्थिति आपको दिखाई देगी। उस तनाव से बच के रहिए और बचाइए अपने घर के, परिवार के लोगों को भी। कोशिश करिए कि आप उन लोगों में कम्युनिकेशन को बेहतर बनाएं, आपकी बातों को सुलझाव की तरफ बढ़ाएं, तो आपका ये कार्य अच्छे से संपादित हो जाएगा। आपके जो भी जॉब के ऑफर्स हैं उनको भी आप सोच समझ कर एक्सेप्ट करें। आपके पास में जॉब के ऑफर्स आएंगे तो उन्हें आपको बहुत अच्छे से एक बार विश्लेषण करना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए। तुरंत उसमें एकदम से पैसे की हाइक को देख कर ना जाए। उससे होने वाले आपके जीवन शैली के परिवर्तन, यानी आपका कंफर्ट जोन कहाँ डिस्टर्ब हो रहा है, कितना आपके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ रहेगा, आप उनका निर्वाह अपने प्रेजेंट सिचुएशन के अनुसार कर पाएंगे कि नहीं, इसका आपको बहुत ध्यान देना होगा और उसके बाद ही उसको एक्सेप्ट करिएगा। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के स्रोत बनेंगे। यदि आप किसी समस्याओं से जूझ रहे हैं, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है कि आपको लग रहा है कि मेरा यह कार्य नहीं बन पा रहा था इतने समय से, तो आपको उसके सुलझाव के रास्ते दिखाई देने लगे हैं, समाधान आएंगे आपको। लेकिन जो लोन है उसमें भी आपकी जो समस्याएं थी उनसे आपको थोड़ा सा बच के रहना चाहिए, जितना हो सके कम लोन लें। और यदि आ रहा है तो समाधान तो मिलेगा, लेकिन आपको एनालाइज करना होगा अपनी सिचुएशन को, और आप आगे भविष्य में से चुका पाएंगे कि नहीं, उससे आप सोच समझ के लीजिएगा। तो ओवरऑल आपके लिए ये गोचर इस तरह से संपादित करने वाला होगा। यदि मैं कर्क राशि, जिसके ऊपर ये गोचर निकल कर आगे बढ़ेगा, उनकी बात करूं, तो यहाँ पर जब भी सूर्य होते हैं तो तेज का एक बिल्कुल उद्भव करते हैं आपकी पर्सनालिटी में। आपका एक ऊर्जावान होना निश्चित रूप से इस पूरे 1 माह के दौरान रहेगा। लाइफ पार्टनर हो या बिजनेस पार्टनर हो, उनके साथ के मनमुटावों को संभालें। वहां आपको कहीं ना कहीं कोई ऐसी समस्या आ सकती है कि आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देना पड़े, या बातों में उनको समझाने की स्थिति में आपको रहना होगा। लेकिन सफलता भी उनकी वजह से आपको काफी मिलेगी। जॉब इंटरव्यूज में यदि आपके बहुत सारे राउंड्स हो गए, यदि आपने बहुत सारी जॉब के इंटरव्यूज भी दे दिए हैं, तो अब सफलता का समय है। कोई भी इंटरव्यू आपका कहीं से भी कोई कॉल आने की संभावना बनेगी। यदि आत्मविश्वास की बात करी जाए तो वो भी बहुत बढ़ेगा। कर्मशीलता आपकी काफी बढ़ेगी। कर्मशीलता से आपको लाभ ये होगा कि आपके जो रुके हुए प्रोजेक्ट्स थे, जो आपने भी इतने टाइम से अटेंड नहीं किए थे या वो साइडलाइन होकर रखे थे, वो अब आपके सामने आकर आपके सामने गतिवान हो जाएंगे। काबिलियत के अनुसार चलें, एकदम से कहीं बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में ना आए। आपको दें यदि कोई कार्य काबिलियत के अनुसार, तो ही आप उसको एक्सेप्ट करिएगा। अदरवाइज ओपनली आप बात करें, अपनी अभिव्यक्ति करें, आपका काम बनेगा। नैतिक बल में भी आपके वृद्धि होने के समय है ये। आप लेकिन अकेले स्थिति में भी रहेंगे तो भी लड़ पाएंगे लोगों से। यदि आप कोई परिस्थितियों से जूझ रहे हैं और आपको किसी का सपोर्ट नहीं है,
आप तुरंत उसमें अकेलेपन का कोई आपको एहसास नहीं होगा। आप बिल्कुल ऊर्जावान रहकर आत्मविश्वास के साथ लड़ पाएंगे यदि आप किसी परिस्थिति से जूझ रहे हैं। गृहस्थ का आपको काफी अच्छा सहयोग मिलेगा। रिसर्च संबंधित यदि आप कोई कार्य करते हैं, प्रकाश इलेक्ट्रॉनिक संबंधित यदि आपका कोई कार्य है, तो उसमें आपको सफलता के पूरे चांसेस दिख रहे हैं। नए बिजनेस के ऑफर भी आपके सामने आ सकते हैं, वहां से भी आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा। तो आगे बढ़ेंगे सिंह राशि के लिए। सिंह राशि जो कि इसके 12वें भाव में सूर्य का संचरण होगा, यहाँ आपके व्यय की स्थिति को वो बहुत ज्यादा निर्मित करेंगे, आपके व्यय भाव को बढ़ाएंगे। दूसरा, आप अनिद्रा के शिकार भी हो सकते हैं। यहाँ पर बैठकर सूर्य आपको थोड़ा सा सोने में समस्या, यदि रात को यदि किसी चिंता से आप ग्रस्त हैं तो वो चिंताएं आप रात भर कर सकते हैं, इससे बचिएगा। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिएगा। देखिए, चिंता से कभी भी कुछ नहीं निकला है, उसका मनन करिए, चिंतन करिए, उससे कहीं ना कहीं कोई सॉल्यूशन आपके सामने निकल कर आएगा। यदि आप इस तरह से नहीं चलते हैं तो आपके स्वास्थ्य के ऊपर बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा इस गोचर के दौरान। आप बाध्य रहेंगे इस तरह की स्थिति में आने के लिए। यदि प्रयत्न करेंगे तो डेफिनेटली आपको उसमें लाभ की संभावना पूरी बहुत बन रही है। अस्थि रोग से आप संबंधित यदि कोई जुड़े हैं, आपको कहीं कोई परेशानी, तो वो बचाने का आप अपने आप को प्रयास करें। ये बढ़ने के चांसेस का समय है, उसमें आप बचें। शत्रुओं से भी परेशानी थोड़ी सी कम होने का समय है। शत्रु थोड़े से आपसे दूर होंगे, अभी व्यस्त हो सकते हैं किसी कार्य में, तो आप वहां पे थोड़ा सा रिलैक्स फील करेंगे अपने आप को। और विदेश से संबंधित यदि कोई आपके कार्य हैं तो उनको कार्य को आप करते वक्त काफी सावधानी बरतें, अन्यथा आपके सामने कोई ना कोई रुकावट या परेशानी आ सकती है। तो सिंह राशि के लिए थोड़ा सा ये एक संघर्ष के साथ में आएगा और जूझते हुए आप आगे निकल जाएंगे। चिंता ना करें, भगवान की भक्ति में अपना पूरा समय देंगे तो उससे आपको कहीं ना कहीं लाभ होगा। कन्या राशि के 11th हाउस से जब 11वें भाव में सूर्य का पदार्पण जब होता है तो कन्या राशि को यहाँ पर लाभान्वित ही करेंगे। क्षमताओं में वृद्धि कर देंगे, एकदम से आपकी कैपेसिटीज बढ़ जाएगी, आप में लड़ने की क्षमता आ जाएगी। कोई इच्छा की पूर्ति आपकी होने वाली है। यदि आपने कोई बहुत लंबे समय से किसी चीज के लिए सोच रखा है, वो कार्य हो जाएगा। आपके जो भाग्य है वो भी आपके साथ में रहेगा, भाग्य भी। जिम्मेदारियां डेफिनेटली आपकी बढ़ेगी और आपकी जिम्मेदारियों को आपकी कैपेसिटी के अनुसार ही दिया जाएगा और उससे आपको लाभ भी होगा, आपको पहचान मिलेगी। जो भी हो, संतान पक्ष से आपकी जो चिंताएं चल रही थी उनसे लेकिन आपको कहीं ना कहीं कोई कमी होती हुई दिखाई देगी। और जॉब के परिवर्तन को भी आप देखेंगे अपनी लाइफ में। और लेकिन यदि कोई परिवर्तन आपका आता है तो त्वरित निर्णय ना लें, सोच समझकर स्वीकार करें। जॉब को पूरा एनालाइज करके, विश्लेषण करके ही आगे बढ़ेगा। दूरदर्शिता से आपके निर्णयों के ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ेगा, आप दूरदर्शिता से लाभ उठा पाएंगे इस समय के दौरान। यदि अचानक कोई धन की वृद्धि के कोई संकेत आपके पास पहले थे जो रुक गए थे, अब उसकी प्राप्ति का समय रहेगा। तो ओवरऑल आपके लिए भाग्यवान होने का समय है और आप कन्या राशि वाले जातक जितने भी हैं वो अच्छा ही करेंगे इस पूरे 1 माह के दौरान। अब आगे बढ़ते हैं तुला राशि के लिए। तुला राशि के लिए दशम भाव में सूर्य यानी कि दिशा बली होने का समय है। दशम भाव में सूर्य बहुत अच्छे इफेक्ट्स देते हैं। उनके जो प्रभाव आएंगे वो आपके कार्यों को बहुत अच्छा प्रभावित करेंगे। आप बहुत ज्यादा पराक्रम और नई दिशा में बढ़ने वाले, एकदम से पुराने चेंजेस को दूर करने वाले, गति आने वाली है आपके अंदर। एक जो आपके अंदर ऊर्जा की जो कमी थी इतने दिनों से, आप कोई कार्य करने का आपका जो मन नहीं हो रहा था, आप जैसे सुबह से लेकर शाम तक ये सोचते थे अब करता हूँ तब करती हूँ, इस तरह की सिचुएशन से आप बाहर आएंगे। त्वरित गति से आप अपने कार्य करेंगे और वो संपन्न भी होंगे। आपके जो बॉसेस हैं, रिपोर्टिंग अधिकारी है, वो आपको सपोर्ट देंगे, वो आपको नया डायरेक्शंस दे सकते हैं, उनसे काफी कुछ सीखने को भी मिलेगा। आपको खुशी होगी कि मुझे ये नया प्रोजेक्ट मिला और इसमें मैं आगे बढ़ता हूँ या बढ़ती हूँ तो मुझे इसमें काफी कुछ लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके लिए जो क्षेत्र है, जॉब है या चाहे का आपका व्यवसाय है, वो क्षेत्र आपका बढ़ने वाला है, यानी एरिया ऑफ वर्क आप एक्सपैंड करेंगे अपना। एक निराशाओं से जो भी अभी तक समस्याएं से जूझ रहे थे उनसे भी बाहर आने का ये समय रहेगा। लेकिन पिता के स्वास्थ्य के साथ में आपको बहुत ज्यादा ध्यान पूर्वक चलना है। उनकी सारे रिपोर्ट्स, उनके सारे जांचें, उनकी सारी दवाइयों का, रूटीन का पूरा आप स्वयं ध्यान रखेंगे तो ये समय ठीक से निकलेगा। उनके लिए आपको काफी केयरफुल रहना होगा। साथ ही साथ उनके संबंधों, उनके निर्णयों को भी आपको स्वीकार करके चलिए उनके साथ की। यदि कोई तलखियां हैं या अभी आपस में कोई रिलेशनशिप में कोई गड़बड़ है तो वहां आपको विशेष रूप से, नहीं तो वो बढ़ जाएगी और आपको तकलीफ ही आएगी उनके साथ के संबंध में। आत्मिक बल की वृद्धि का समय रहेगा। और यह हार्ट पेशेंट्स का यदि आप हैं, यदि हृदय रोग से ग्रसित हैं, ये समय आपके लिए भी सावधानी पूर्वक निकालने का है। वहां आपको ध्यान देना चाहिए, अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को चेक करते रहिएगा। आप अपनी खानपान की सुविधाओं को, खानपान की एटीट्यूड हो या खानपान की टेंडेंसी, जिसे जो भी हम कह सकते हैं, उनके ऊपर विशेष रूप से कार्य करिए, अन्यथा आप समस्या से घिर सकते हैं।
आगे बढ़ेंगे वृश्चिक राशि के लिए। वृश्चिक राशि, भाग्य में सूर्य का उपस्थित होना आपके लिए एक भाग्यवर्धक स्थिति का निर्माण हो रहा है। सूर्य के आ जाने से आपके काम काज में, पराक्रम में वृद्धि होगी। आपकी कम्युनिकेशन स्किल में काफी तेज और निखार पर आएगा, जिससे कि आप लोगों को कन्विंसिंग सिचुएशन में आकर, यानी लोग आपकी बात को समझेंगे और आपका प्रेजेंटेशन सक्सेसफुल रहेगा। प्रेजेंटेशन देखिए, जरूरी नहीं है कि कोई आप किसी कंपनी में कोई बड़े लेवल पे हैं या कंपनी में कार्य करते हैं उसी को प्रेजेंटेशन। हम जब दो व्यक्ति किसी व्यापारिक तौर पे या किसी जॉब में या किसी भी हमारे कार्य से संबंधित कोई भी बातचीत करते हैं, वो हमारा प्रेजेंटेशन ही होता है। तो आप अपने प्रेजेंटेशन स्किल्स में निखर आएंगे। उसके साथ साथ जॉब और या बिजनेस हो, उसमें आपको जो आपके आसपास के लोग हैं उनसे काफी सहयोग लेगा। ये सहयोग आपके लिए काफी कुछ बहुत काम देने वाला हो जाएगा। आप काफी खुश रहेंगे। हायर एजुकेशन में यदि आप जाना चाह रहे हैं, नए उसके मार्ग खुलेंगे। आपको नए कोर्सेज के बारे में पता पड़ेगा, हो सकता है कि वहां आपका हो भी जाए। फॉरेन स्टडीज के लिए जाना चाह रहे हैं, वो भी कार्य हो सकता है। यात्राओं से आपको लाभ होगा, लेकिन छोटी यात्राओं से ज्यादा लाभ होगा। उसमें छोटी यात्राओं से लाभ की संभावना भी बनी हुई है। पराक्रम के साथ साथ आप जो बिजनेस एस्पेक्ट्स हैं आपके पुराने, उसमें भी आपका कोई पुराना कामकाज है वो आपके सामने निकल के आएगा। हो सकता है कि एक नई अप्रोच के साथ उसको भी आप चालू कर सके। तो आपके लिए भी ये जो गोचर है सूर्य का, ये एक अच्छा भाग्यवर्धक गोचर कहलाता है वृश्चिक राशि के जो जातकों के लिए। आगे बढ़ेंगे धनु राशि, अष्टम भाव में सूर्य। देखिए, जब कभी भी आत्मा को दोष नहीं लगता, आत्मा बड़ी शुद्ध मानी गई है। सूर्य भी हमारी आत्मा ही होते हैं, पर किंतु दोष तो दोष ही कहलाता है। अष्टम भाव में भी आके सूर्य आपको जो देने वाले हैं और जो आपसे थोड़ी परेशानी में आपको लाने वाले हैं, उस पर आके बात करते हैं। प्रभावित सबसे ज्यादा होने वाली आपकी वाणी, इसके ऊपर आपको बहुत नियंत्रण रखना है। नियंत्रण से ही आपको फायदा होगा, अदरवाइज आप अपनी कई चीजों में लॉस में चले जाएंगे। यहाँ वाणी सबसे ज्यादा आपके लिए एक धारदार तलवार का काम करेगी। यदि आप बोलने में बुरे हैं तो वहां आपके लिए नुकसान होने वाला है, इसलिए बातचीत करते वक्त बहुत ध्यान रखिएगा। विवादों में बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देती है, विशेष रूप से पारिवारिक विवाद। जहां पे से आप बचना चाह रहे थे वो विवाद आपके सामने आएंगे। आपको बोलना पड़ेगा लोगों के सामने, आपको एक्सप्लेनेशन देने पड़ेंगे, और उसमें यदि आपने कहीं कोई आपकी वाणी के ऊपर नियंत्रण नहीं रखा तो वो विवाद, चाहे वो संपत्ति से रिलेटेड हो सकता है, घर परिवार में किसी भी मैटर को लेकर जो भी होगा, उसमें आप काफी विवादित स्थिति में आएंगे। हड्डी रोग से ग्रसित हैं, सरदर्द की समस्या आपकी बढ़ सकती है, परेशानी आपकी बढ़ेगी इस समय। लोगों की बात सुनने का प्रयत्न करें। यदि आपके पास कोई आता है, यदि आप किसी भी मंतव्य पे आप कहीं पहुंचना चाह रहे हैं, तो लोगों की बात का पूरा अच्छे से मंथन करके ही आगे बढ़े, उनकी बात सुने, उससे आपको लाभ होने वाला है। पारिवारिक विवादों में जैसे मैंने कहा है कि कोई व्यक्ति आपके लिए विशेष रूप से उठकर विरोध की स्थिति में आएगा, चाहे वो आपकी संतान भी हो सकती है, तो ध्यान दीजिएगा। मेटल संबंधित यदि आप कोई किसी कार्यकाल से जुड़े हुए हैं तो वहां आपको परेशानी भी आएगी, वहां धीमापन रखिएगा। विदेश से संबंधित लेकिन यदि आप कोई कार्य करते हैं, एक्सपोर्ट क्वालिटीज में काम करते हैं, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं या जॉब करते हैं, वहां लेकिन आपको अच्छी एक प्लेसमेंट मिल सकती है, या फिर आपके कार्य का पूरा एक अच्छा माहौल बन सकता है। और संतान से संबंधित जो लड़ाइयां हैं उन्हें सुलझाना होगा, आगे बढ़कर सुलझाना होगा, नहीं तो वो समस्या आगे बहुत बड़ा रूप ले सकती है। शांति दूत का एक कार्य करना है। समझ जाइएगा कि आपका जो रोल है यहाँ पे इस समय शांति दूत का रहेगा, और उसको आपको संपन्न करना होगा बहुत ही अच्छे तरीके से, चाहे कहीं आपकी भी स्थिति किसी भी वक्त कहीं कोई कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में। तो आइए फिर अब धनु के बाद हम बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि के 7th हाउस में सूर्य क्या देंगे, उनके साथ में जो युतियां हैं, जो दृष्टिगोचर संबंध है, उसका क्या फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि शनिदेव भी सामने ही नहीं है, साथ में ही है। 7th हाउस में व्यापार वृद्धि का 100% कोई ना कोई चांस बनाएंगे। मान सम्मान में वृद्धि होने वाली है, आपके धनागमन के संकेत भी बन रहे हैं, और जो संकेत थे वो अब कन्वर्ट होंगे धनागमन प्राप्ति में। आपके लिए सूर्य न्यू बिजनेस ऑफर्स भी लेकर आए हैं। नए जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं वो ऑन हो जाएंगे। नई पार्टनरशिप आपको ऑफर हो सकती है, लेकिन सोच समझ के एक्सेप्ट करिएगा। गृहस्थ के जो आपकी परेशानियां थी उसमें थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है। आपके संबंधों में कहीं कोई खिंचाव पैदा हो तो आप अपने व्यवहार से उसको दूर कर सकते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। कलेश से बचें, लेकिन पार्टनर जो आपके हैं, गृहस्थ हैं चाहे आपके बिजनेस पार्टनर हैं, उनकी वजह से आपको लाभ बहुत होगा, आपके कार्य बनेंगे यदि आप उनको जोड़ते हैं। स्पेशली अभी यदि आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ कोई भी पार्टनरशिप ऑफर में जुड़ते हैं तो वहां आपको लाभ के संकेत सूर्य आपको देंगे, और सूर्य लाभ भी देंगे। रुकावटों से आपको थोड़ा सा बचना होगा, और उनका समाधान खोजने की आपकी दिशा बनेगी। आपके रास्ते खुलेंगे, एक प्लेटफॉर्म बनेगा। यदि आप जॉब के लिए ढूंढ रहे हैं अपने लिए, तो प्लेटफॉर्म मिलेगा आपको जॉब करने के लिए। आपकी समस्याएं हल होगी, आपको कोई ना कोई
कनेक्टिविटी मिलेगी। नौकरी यदि आप तलाश रहे हैं तो नौकरी में आपको अच्छा एक स्थान प्राप्त हो सकता है। तो ये समय मकर राशि के लिए पारिवारिक तौर पे भी यदि समस्याओं को जूझते हुए निकाल सकते हैं तो लाभ का अवसर आपके लिए काफी कई बार लेकर आने वाला है। आइए कुंभ राशि के लिए अब हम बात करते हैं। कुंभ राशि रोग संबंधित जो भी समस्याएं हैं उनके आधार के ऊपर यदि आप जांच परख कराते हैं तो अब आपको कोई अच्छा डॉक्टर मिल सकता है, लेकिन आपको सतर्क रहना होगा रोग से संबंधित, क्योंकि छठे भाव से सूर्य का संबंध बनना रोग में यह परेशानी भी लाता है और रोग से मुक्ति भी दिलाता है। तो वो आपकी जन्म पत्रिका के ऊपर भी डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी एक ओवरऑल कहें कि बेहतर स्पष्टता जरूर होगी। यदि आप किसी रोग से पीड़ित थे और आपको पता नहीं था तो अभी आपकी रिपोर्ट्स कराएंगे तो वो चीज क्लैरिटी में आएगी। घबराने की कोई बात नहीं, सभी बीमारियों का इलाज है। तो इस समय आपको अपने स्वास्थ्य को सबसे नंबर 1 पे रखकर चलना होगा कुंभ राशि के जातकों के लिए। शेयर मार्केट में किसी भी बड़े इन्वेस्टमेंट से बचिए। बड़ा इन्वेस्टमेंट तकलीफदायक हो सकता है, जोखिम भरा हो सकता है, बिल्कुल भी रिस्क ना लें। और यदि रिलेशनशिप में आपकी कोई है, यदि प्रेम संबंध कह लें या कोई किसी भी संबंध से आप जुड़े हुए हैं, वहां अपने अड़ियल स्वभाव को आप त्याग दें, अदरवाइज आपके लिए बहुत बड़ी समस्या होगी। आपका ब्रेकअप हो सकता है प्रेम संबंध का। आप जिस रिलेशनशिप में आप अपने अड़ियल पने की वजह से फेमस हैं यदि परिवार में, तो वहां भी आपके लिए समस्या खड़ी होने वाली है। तो आइए देखते हैं निर्णय की जल्दबाजी से आपको नुकसान होने की संभावना है या नहीं। यस, डेफिनेटली कुंभ राशि के जितने भी जातक हैं उनको इस समय निर्णय बहुत सोच समझ के धीमी गति से लेना चाहिए। किसी भी आप यदि जमीन जायदाद के कार्य से जुड़े हैं या भूमि संबंधित कोई भी निर्णय आप लेना चाह रहे हैं, बहुत ही सोच समझ के लीजिए। समस्या को देखते हुए अपने निर्णय के ऊपर पूरी तरह से आश्वासित रहिएगा। उच्च शिक्षा के निर्णय भी आप ध्यान से लें। यदि आप कोई शिक्षा में कोई परिवर्तन करने वाले हैं, हायर एजुकेशन में कोई चेंजेस आप चाह रहे हैं, तो अभी वह समय आपके फेवर में नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं। कुंभ राशि के बाद मीन राशि, जिनके 5th हाउस में बैठ के सूर्य उनको क्या देंगे। लाभ का समय कह सकते हैं सूर्य का ये गोचर। एक से अधिक आय की इनकम की संभावना आपके लिए सूर्य बना देंगे। आपको बहुत अच्छा लगेगा इस पूरे 1 माह के दौरान। विवाद भी आपके जो होंगे संतान से वो कुछ निपटेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ विवाद भी जन्म लेंगे। विवाद का जन्म लेने का भी समय रहेगा। जॉब में आप एक रिस्क ले सकते हैं, ये रिस्क लेने का समय है। रिस्क से आपको फायदा होगा, रिस्क आपके लिए काम करेगी और आपको कहीं ना कहीं सफलता की तरफ ले जाएगी। अभी तक जो आप डर रहे थे कि मैं ये चेंज करूं कि नहीं करूं, मेरा ये प्रोफाइल, या मैं बॉस से बात करूं कि नहीं करूं, मेरी अभिव्यक्ति में कर पाऊंगी या कर पाऊंगा नहीं, या मेरे बॉस मेरी बात से कन्विंस होंगे नहीं, ये रिस्क आप अभी समय ले सकते हैं, अपनी बात कर सकते हैं। रुकावटों को दूर करते हुए आप आगे ही बढ़ेंगे। जितने भी लोग यदि कोई आपके बीच में भी आएंगे तो आप उनका सॉल्यूशन निकालते हुए, उनको सेटिस्फाई करते हुए आप अपनी चीजों को सॉल्व कर लेंगे। यदि धन के रास्ते की बात करूं तो वो भी खुलने वाले हैं। धन आगमन के चांसेस भी बढ़ेंगे, धन आपको प्राप्त भी होगा, धन आगमन के नए सोर्स ऑफ इनकम भी बनेंगे आपके लिए इस गोचर के दौरान। यदि आप एकेडमिक रूप से कोई शिक्षा से संबंधित कोई कैरियर बनाना चाह रहे हैं या आपका कोई बिजनेस है शिक्षा से, तो उसके भी खुलने के चांसेस हैं, या वहां से भी आपको कोई पॉजिटिव न्यूज मिलेगी जो अभी तक आप अवेटेड स्थिति में थे। तो सूर्य आपके लिए भी मीन राशि के लिए एक अच्छा समय लेकर आए हैं। यदि आप उसमें अपना इन्वॉल्वमेंट रख के यदि किसी सिचुएशन से आप बाहर आना चाह रहे हैं तो आपका पराक्रम और आपका आत्मसम्मान और आत्मविश्वास दोनों साथ देगा और आप उस समस्या से बाहर आएंगे। तो सूर्य इस तरह से गोचर में हमें क्या दे रहे हैं, इस पर हमने चर्चा करिए। कुमारास एस्ट्रोलॉजी आपके लिए हमेशा स्वागत करती है, अपने इस हर तरह के गोचरी व्यवस्था के कार्यक्रमों को लेकर आती है, और उसके साथ साथ हम उपायों पर भी बात करते हैं। तो सूर्य का सबसे अच्छा और प्रभावशाली उपाय जगत में पता है, सूर्य का अर्घ्य देना। जब जब आप सूर्य को अर्घ्य दें जीवन में, वो हमेशा आपके लिए फायदेमंद होता है। इसलिए हम हमेशा आपको यह सुझाव देना ठीक समझते हैं कि सूर्य को नियमित रूप से 8 बजे के पहले पहले हो सके तो आप सूर्य को अर्घ्य दें, जल दें, उसमें लाल फूल डाल कर दें। इससे आपको सूर्य को, आपके बल को, आत्मबल को शांति मिलेगी और उसको वृद्धि भी होगी। इसके साथ साथ आप आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ यदि रविवार के दिन करते हैं उससे भी लाभ होगा। गेहूं के दान से आपको लाभ होगा। यदि आपकी कुंडली में सूर्य की जो नेगेटिविटी यदि आप भोग रहे हैं तो उससे भी आपको लाभ होगा। सूर्य के तांबा दान करने से आपको लाभ होगा। सूर्य मंत्र के जाप से आपको लाभ होगा। गायत्री मंत्र के जो भी जाप करेंगे उससे लाभ होगा। तो सूर्य की आराधना तो देखिए वैसे भी करना है, साक्षात ईश्वर है, हमारे सामने रोज उपस्थित होते हैं, हमें रोज आशीर्वाद देने के लिए आते हैं। जितना हो सके एनर्जी के कारक है, संसार को चलाने के कारक हैं, तो ऐसे सूर्य को हमेशा पूज्य रखते हुए अपनी समस्याओं का सुलझान हमेशा मिल जाता है। तो आइए यहीं पर कार्यक्रम का अंत करते हुए मैं आपसे आज्ञा चाहती हूँ।
बम बम भोले। फिर से मिलते हैं किसी नए वीडियो में। तब तक आप अपने गोचरीय व्यवस्था से लाभ उठाइए और अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद।